अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर बात की जाए OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हैं और उनको जो है इस बीमारी का पता ही नहीं है, ला इल्मी की कंडीशन में है और वो जो है अपनी इस बीमारी को जो है सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे होते कि मैं जो हूँ बहुत ज्यादा डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि जो है डिप्रेशन के अलावा भी जो है और बहुत सारी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर जो है, जो एक लेबल लगा हुआ है एक ऐसी बीमारी को जो एक्चुअल में वो लोगों के अंदर डायग्नोज भी नहीं होती। वो क्या होती है? डिप्रेशन। कि मैं जो हूँ डिप्रेशन में मुब्तला है। पढ़ा लिखा इंसान बाज़ दफा जो है ये टर्म यूज करता हुआ आपको नजर आता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग नजर आते हैं जो इतना पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो जब ये टर्म यूज करते हैं तो देखने वाला हैरान रह जाता है और कहता है कि यार मैं बड़ा डिप्रेस हूँ। कोई भी किसी भी किस्म का मसला पैदा हो जाए, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो ये टर्म जो है आपने अक्सर सुनी होगी अपनी जिंदगी में कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे पास जिंदगी में कोई भी है हाल नहीं, मैं बड़ा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो ये जो टैग है इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मिस डायग्नोज कर बैठते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो जो है खुद उस चीज से निकलने की कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। फिर क्या होता है? जो OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी होती है वो ग्रो अप होती रहती है, बढ़ती रहती है। उसके बढ़ने के पीछे क्या वजह होती है? क्यों? कि पहली जो वजह होती है वो होती है इनसाइट। पेशेंट को होती नहीं है, पेशेंट को अगर इनसाइट है डिप्रेशन की है, क्या भूख नहीं लग रही? डिप्रेशन है। ज़हन में सोचें आ रही हैं, ख्याल आ रहे हैं, डिप्रेशन है। मुख्तलिफ तरह की जो है वो थॉट्स आ रही हैं ज़हन में, डिप्रेशन है। कोई मसला पैदा हो गया है जिसकी वजह से जो है कोई डिस्टर्बेंस आ गई उसकी पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ में, तो डिप्रेशन है। तो अक्सर इस टैग की वजह से लोग जो है मिस डायग्नोज अपने आप को कर बैठते हैं और वो जो है जो दूसरी नफ्सियाती बीमारियां हैं वो उसके ऊपर हैवी हो जाती है। वो कोई भी किसी भी किस्म की जो है बीमारी हो सकती है, वो जो है इंसान वो जो है सिर्फ और सिर्फ ये समझता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो जो लोग जिनको जो है OCD यानी कि सोचों की बीमारी है और उन्हें जो है मुख्तलिफ तरह की सोचें आती हैं, कोई भी किसी भी जो है चीज को लेकर, छोटी छोटी चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर लेता है, बढ़ा लेता है कि मुझे जो है ये प्रॉब्लम है। टाइम पर नहीं उठा गया, सुबह 8 बजे 9 बजे ऑफिस पहुंचना था, तो वो जो है सारा दिन जो है वो इसी सोच में गुजार देगा कि मैं जो हूँ आज टाइम पर नहीं उठा तो इसलिए मुझे ऑफिस ही नहीं जाना चाहिए। ऑफिस चला गया तो जो है लेट हो जाऊंगा, बॉस डांटेंगे, ये होगा वो होगा, इस तरह के सवाल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा? वो मजीद लेटा रहेगा, काम ही नहीं करेगा, सोचे दिमाग में चल रही है कि ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो ऐसे वैसे करके सारा दिन गुजर गया। अक्सर फीमेल कुकिंग करते हुए जो है मजीद जो है वो चीज़ों पर सोच रही होती हैं कि मैंने हंडिया में नमक डाला है कि नहीं डाला, मजीद जो है नमक डाल दिए, चेक नहीं किया, दोबारा से जो है फिर थोड़ी देर बाद उन्हें ख्याल आया कि मैंने जो है नमक डाला है कि नहीं डाला। और इसी दौरान जो है अगर कोई और फैमिली मेंबर्स जो है आकर जो है उसके खाने की जो है वो चेक कर ले और फिर जो है उसकी कोई जो है चीज़ को आइडेंटिफाई कर ले कि आपने जो है ये चीज़ कम डाल दी, ये ज़्यादा डाल दी, फिर वहाँ से दोबारा से कोई चीज़ें सोचे किसने आकर मेरे साथ ऐसे बात कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, ये मेरे साथ होनेस्ट नहीं है, ये मेरे साथ होनेस्ट नहीं है, ये मुझे अच्छा ही नहीं समझते, मैं फैमिली में एक्सेप्टेबल ही नहीं हूँ। मुख्तलिफ तरह की सोचें आना शुरू हो जाएंगी और जब ये सोचें आना शुरू हो जाएंगी तो रुकने का नाम ही नहीं लेगी, आती रहेंगी, बार बार आएंगी और इतनी की बार आएंगी कि उनका जो है आधा घंटा 20 मिनट जो है वो सोचे आने पर ही गुजर जाएगा और उस 20-20 मिनट में जो है वो जो काम कर सकते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। अपने कामों को जो है ये लोग जो है पेंडिंग में रखते रहते हैं, जिन लोगों को इनसाइट नहीं होती। और जब वो काम पेंडिंग में जाते रहते हैं तो फिर जो है जब वो करना शुरू करते हैं तो फिर जो है मजीद
उन पेंडिंग कामों को देखकर मजीद जो है वो यही सोचते हैं कि रहने दें, छोड़ दें, मुझसे नहीं होगी। उनकी सेल्फ स्टीम टोटली लो हो जाती है। जो लोग जिनको जो है रूमिनेशन यानी कि सोचों की बीमारी है, छोटी छोटी बात को वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर लेते हैं, मैग्नीफाई कर लेते हैं, तो वो लोग अक्सर अपने आप को बाद दफा मिसडायग्नोज भी कर देते हैं। क्यों? उन्हें जो है सिर्फ और सिर्फ यही इल्म होता है कि मैं जो हूँ डिप्रेशन में हूँ, मैं आजकल घरेलू हालात की वजह से बड़ा परेशान हूँ, मैं जो हूँ इस चीज में जो है मुब्तला हूँ तो मुझे डिप्रेशन हो गया। तो इस तरह के लोग जो है हॉस्पिटल सेटिंग में तब आते हैं जब इनकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ के तीनों एरियाज डिस्टर्ब होते हैं, और फिर जो है इनकी सेल्फ केयर बिल्कुल नहीं होती, इनकी फैमिली जो है इन्हें जो है साथ लेकर आ रही होती है, और फिर जो है ये उस OCD के साथ जो है मजीद जो लेबल और टैग इन्होंने मिसडायग्नोज किया होता है खुद को, उसके अंदर भी एक्चुअली में ये जो है डायग्नोज हो जाते हैं। क्यों? कि दोनों चीजें जो है कॉमॉर्बिड होती है, कि डिप्रेशन भी एट अ टाइम उस शख्स के अंदर है कि उसका जो है वजन बहुत ज्यादा कम हो गया या ज्यादा हो गया, भूख लग ही नहीं रही या बहुत ज्यादा लग रही है, नींद आ ही नहीं रही या बहुत ज्यादा आ रही, लोगों के साथ बात ही नहीं हो रही, काम ही नहीं हो रहा, रोने को दिल करता है, छोटी छोटी परेशानी पे गुस्सा आ रहा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, और उसके साथ साथ जो है उसके माइंड में मुख्तलिफ तरह की सोचें आ रही होती हैं, और वो सोचें रुकने का नाम ही नहीं लेती। और वो जो है जब एक सोच को वो थोड़ा सा जो है वो रास्ता दे देता है, सोचने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है, तो सोच सुबह जो है वो फजर की अजान के टाइम शुरू होती है और रात जो है 2-3 बजे तक उसके माइंड में रहती है किसी न किसी तरह। कि माइंड जो है कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव थॉट्स को जो है हाईलाइट किए रखता है, कि नेगेटिव थॉट्स को जो है उसका माइंड एक्सेप्ट करता है, और जितनी भी पॉजिटिव जो है वो थॉट्स होती हैं उसको रेपल करता है। नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं लेकिन पॉजिटिव थॉट्स जो है कोई भी नहीं आ रही। तो वो जो शख्स जो इस तरह की जो है बीमारी में मुब्तला होते हैं, जिन्हें सोचें आती ही रहती हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेती, और वो जो है अकेले रहना शुरू कर देते हैं, और जो है खुद से उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करते रहते हैं लेकिन नहीं हो पाता, और फिर जो है उनकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो उन लोगों को चाहिए कि वो जो है किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकेट्रिस्ट से कंसर्न करें, ताकि इनका जो इलाज है बजरिए मेडिसिन और बजरिए जो है बातचीत जो है हो सके, ताकि ये जो है उन सोचों से बच सके। ये ना हो कि अपनी घर में जो है केयर करते करते एक स्टेज ऐसी है कि हॉस्पिटल सेटिंग वाले उसकी केयर कर रहे हो, और फिर जो है तब इन लोगों के लिए जो है डबल इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जब ये रह रहे होते हैं इनकी फैमिली इनको जो है डबल जो है इन्वेस्ट कर रही होती है इनकी हेल्थ के ऊपर, इनकी हेल्थ के ऊपर जो है पैसा भी जो है वो लगा रहे होते हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि आप जो है वो सारी चीज़ों को जो है वो एक टाइम पर जो है फेस करें। तो इसलिए जो है आप डिफरेंट टाइम्स के ऊपर जो है अपने साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट में रहें, ताकि जो है आप अपनी जहनी और जिस्मानी हालत को बेहतर रख सकें। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।